हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं एरिया अंडर द कर्व में। तो चलिए बेटा, हेडिंग डालते हैं एरिया बाउंडेड बिटवीन इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं वो लिखते हैं पहले। एरिया बाउंडेड बिटवीन इनवर्स ऑफ अ फंक्शन y is equal to fx, x is equal to a, x is equal to b and x axis is equal to area bounded between y is equal to fx, y is equal to a, y is equal to b and y axis। मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि अगर हमें इनवर्स ऑफ अ फंक्शन से दिस y is equal to f इनवर्स x गिवन है, ठीक है, और हम एरिया देख रहे हैं y is equal to f, y is equal to f इनवर्स x के बीच में, x is equal to a के बीच में, x is equal to b के बीच में और x एक्सिस के बीच में। तो वो हमें ये एरिया दिख रहा है। तो ये एरिया किसके इक्वल होगा? y इज इक्वल टू एफ एक्स के बीच में, x इज इक्वल टू a के बीच में, x इज इक्वल टू b के बीच में एंड y एक्सिस के बीच में। मींस ये एरिया गिवन है, मतलब जो हम बात कर रहे हैं वो इस एरिया की बात कर रहे हैं। ये हैचिंग जो है ब्लू एंड ब्लैक की, वो कुछ इस तरीके से दिख रही है, तुमको तो इस तरीके से दिख रही है, बट ये दोनों इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज हम कैसे क्वेश्चंस में करेंगे वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बट तुम्हें ये याद रखना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन लिख दिया है, एरिया बाउंडेड बिटवीन इनवर्स ऑफ एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 एक्स इज इक्वल टू 6 एंड एक्स एक्सिस। तो इसके बीच में मुझे मतलब इसको लेकर एरिया की बात करनी है, ठीक है। तो फंक्शन की जरूरत तो पड़ती ही है एरिया फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि एफ एक्स का इनवर्स निकालना इस केस में इतना सिंपल ही नहीं है, ठीक है, कि हम इसका इनवर्स निकालेंगे। एक्स इज इक्वल टू माइनस तो दे ही रखा है, एक्स इज इक्वल टू 6 एंड एक्स एक्सिस पर बात करेंगे, ठीक है। तो फिर किस कॉन्सेप्ट का यूज कर लेंगे कि भाई हमने भी ये भी पढ़ा है कि एरिया बाउंडेड बिटवीन y is equal to f inverse x, x is equal to a, x is equal to b and x axis is equal to area bounded between y is equal to fx, y is equal to a, y is equal to b and y axis, ठीक है। तो भाई हमें fx तो दे ही रखा है, तो क्यों ना हम fx को एज इट इज रहने दें, y is equal to माइनस टू, y is equal to 6 एंड y axis के बीच में एरिया देख लें, ठीक है। तो ये बेटा सिंपल रहेगा, ओके। तो जैसे मैं सिचुएशन तुमको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में क्या थी और हमें अब किस पर बात करनी है। जैसे हम एफ एक्स ये क्यूबिक है, तो क्यूबिक को लेकर हम अगर बात करें यहाँ पर, हम जानते हैं वैसे क्यूबिक के जो रूट्स होते हैं वो टोटल 3 रियल रूट्स होते हैं, ठीक। अब 3 रियल रूट होते हैं, बट हमेशा 3 रियल रूट नहीं हो सकते, और इसका मिनिमम रियल रूट जो होगा 1 होगा। तो ये डिसाइड कौन करता है? एफ डैश एक्स से हम डिसाइड करते हैं। तो एफ डैश एक्स अगर मैं देखता हूँ तो दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 3, ये हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब जो एफ एक्स है वो हमेशा स्टिकली इंक्रीजिंग है। स्टिकली इंक्रीजिंग का मतलब है कि वो उसका एक ही रूट रियल होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं एफ ऑफ जीरो की, तो एफ ऑफ जीरो है 2। तो मतलब कुछ ग्राफ जो होगा एफ एक्स का कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, ठीक है। एफ ऑफ जीरो यहाँ पे देखिए बेटा 2 है, राइट। अच्छा, तो ये बात है कि ग्राफ जो है वो कुछ ये है। अब देखो मतलब
y इज इक्वल टू एक्स लाइन ये है। तो अगर मैं सिर्फ किसके अबाउट इसकी बात करूँ, ठीक है, ये जो ग्राफ है ये किसके लिए मैंने ड्रॉ किया है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो ये y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है। ठीक है बेटा, तो मुझे जो बात करनी थी वो करनी थी y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के बीच में, और x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 6, है ना, और x एक्सिस के बीच में। तो ये जो मैं ये जो एरिया देख रहा हूं ना, ये एरिया, इस पर बात करनी थी बेटा मुझे। ये वाला एरिया, इस पर बात करनी थी। ये 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 और ये और ये, ठीक है, इस पर बात करनी थी। ठीक है, बट मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ पे मुझे एफ इनवर्स एक्स निकालना मेरे लिए टफ काम होगा। ठीक है, इसलिए मैं इस पर बात ना करके मैं किस पर बात करूंगा, इसको हटा देते हैं बेटा। y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो दिस इज y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -2 एंड y एक्सिस। तो बेटा इस पर बात करता हूं मैं, ठीक, इस पर कर्व के बीच में सिर्फ मुझे किस पर बात करनी है, इस एरिया को लेकर, y एक्सिस के बीच, ये और ये जो ब्लू से मैंने हैचिंग की, इस पर बात करनी है। बात आ रही है समझ में? तो एक बारी मैं फिर से फिगर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें और साफ दिखाई दे। तो बेटा पिक्चर तो क्लियर हो ही गई है ना? तो y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -2 एंड y, ठीक है, तो ये तुम्हें रीजन दिख रहा है। ओके, अब ये निकालना काम, मतलब इसका एरिया निकालना सिंपल है ना? अब उसके लिए मुझे ये ऑर्डिनेट्स पर बात जरूर करनी है, क्योंकि जब y इज इक्वल टू -2 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x क्या मिल रहा है, ये भी देख लेते हैं ना, है ना? तो 9, अगर मैं बात करूं x³ + 3x + 2, है ना, y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू -2 से जब इंटरसेक्ट हो रहा है तो x³ + 3x + 4 इज इक्वल टू 0। बेटा हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे, है ना, क्यूबिक है। तो अगर मैं x इज इक्वल टू -1 रखता हूं तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, राइट, x इज इक्वल टू -1 पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये तो -1 आ गया। ऑल्सो अगर x³ + 3x + 2 y इज इक्वल टू 6 के साथ सॉल्व करता हूँ तो ये x³ + 3x + -4, ठीक है, -4। तो अगर मैं देख रहा हूँ अगेन हिट एंड ट्रायल यूज करता हूँ तो x इज इक्वल टू इधर 1 आ रहा है, ठीक है बेटा, x इज इक्वल टू 1, राइट। अब बस ये देखना है कि भाई -1 से 0 गए, -1 से 0 गए तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, है ना, फिर 0 से 1 गए, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व,
ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ एरिया क्या होगा, -1 से 0, अपर कर्व इज x³ + 3x + 2 माइनस ऑफ -2, ठीक है, dx प्लस 0 से 1 गए, अपर कर्व इज 6 माइनस x³ + 3x + 2 इंटू dx। इसको बस सॉल्व करना है बेटा और आंसर तुम्हें मिल जाएगा, राइट। तो x³ + 3x + 4 dx प्लस ये कितना हो गया, अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये 0 to 1 x³ + 3x, ओके, -4 dx, राइट। बेटा बस इसे इंटीग्रेट करना है, x⁴/4 + 3x² / 2 + 4x विद इन द लिमिट -1 to 0 माइनस अगेन ये x³ / 4 + 3x² / 2 - 4x विद इन द लिमिट 0 to 1, राइट। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए और आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, एरिया बाउंडेड बिटवीन mod of x² + y² - 2x + 4y - 6 लेस देन 8। तो अगर बेटा मैं मॉड हटाता हूं तो मुझे दिखेगा x² + y² - 2x + 4y - 6 किसके बीच में, -8 से 8 के बीच में, राइट। तो मुझे एक्चुअली में क्या दिखेगा, अगर मैं यहाँ पे देखूं कि x² - 2x + 1 लिखूं + y² + 4y + 4 लिखूं, तो एक्चुअली मैंने +5 अपनी तरफ से ऐड कर दिया है। तो -5 भी करूंगा, -5 - 6 -11, इधर -8 और इधर 8, ठीक है। अब मैं इस -11 को बोथ साइड्स ट्रांसपोज करूंगा। अच्छा ये क्या बन गया, x² - 2x + 1, ये तो बन गया बेटा x - 1 का होल स्क्वायर। इसको लिख देते हैं x - 1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया, ये बन गया y + 2 का होल स्क्वायर, और ट्रांसपोज करेंगे -11 को तो ये हो जाएगा +11 - 8 दैट इज 3, और ये हो जाएगा 8 + 11 दैट इज 19। अरे वाह, यहाँ पे आप देखिए ये x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 3 है ना। तो अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं जिसका रेडियस 3 है, तो इस इनइक्वालिटी की अगर बात करें, इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ऐसा जो इससे बाहर हमें रीजन देखना है, सिर्फ इससे बाहर, इनफैक्ट हम बाउंड्री भी कवर नहीं करेंगे, जिसका रेडियस √3 है, राइट। और अगर इस इनइक्वालिटी को देखें, एक ऐसा सर्कल इसका सेंटर तो 1, -2 है, बट इसका रेडियस √19 है। तो अगर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया हमने, बट ये कह रहे हैं कि लेस देन √19, मतलब रेडियस जो होना चाहिए √19 से कम होना चाहिए, मतलब देखा जाए तो वो अंदर वाला, ठीक है, अंदर वाला रीजन कवर होगा। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, अच्छा ये जो है सेंटर दोनों का सेम ही है, ठीक है, सेंटर इज 1, -2, ये जो रेडियस है ये √3 है और ये √19। हम कहाँ पहुंचे, हम यहाँ पहुंचे, हमें एन्युलस दिख रहा है, जो रिक्वायर्ड एरिया है किसका एरिया है, एन्युलस का एरिया हमें चाहिए, ठीक। तो क्या कह लो, एरिया ऑफ रिंग, तो एरिया जो आएगा बेटा वो आएगा पाई इंटू √19² माइनस पाई इंटू √3² विच इज
पाई कॉमन 90 माइनस 3 स्क्वायर यूनिट्स, या कह लो 16 पाई स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज रिक्वायर्ड एरिया। ओके, चलिए बेटा आगे बात करते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन इज एरिया बाउंडेड बिटवीन मॉड एक्स प्लस मॉड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा इस अगर सेकेंड इनइक्वालिटी की बात करें, अच्छा पहले तो फर्स्ट इनइक्वालिटी की बात करें। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी से अगर मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, हम जानते हैं कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू ए, इसको रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ किसके कॉरस्पॉन्डिंग, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलिए अब ये तो मैं देख रहा हूँ, दिस इज 1 कॉमा 0, दिस इज 0 कॉमा 1, राइट। अच्छा अब अगर इसको देखें तो इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, ओके, और जिसका सेंटर 1,0 है। ठीक, तो जिसका रेडियस मुझे 1 दिख रहा है और सेंटर बेटा मुझे 1,0 दिख रहा है, राइट। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो होना चाहिए मॉड एक्स प्लस मॉड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब ये बाहर के एरिया की बात कर रहे हैं। मतलब अगर सिर्फ मैं स्क्वायर की बात करूँ, ठीक है, मतलब ये बाहर के एरिया, बाहर का रीजन कवर होगा या बाउंड्री, ओके। और इसकी अगर बात करूँ तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब ये अंदर है। तो बेटा हमें जो रिक्वायर्ड एरिया दिख रहा है वो तो ये दिख रहा है ना, राइट। मैं जानता हूँ कि ये जो है ये तो 90 डिग्री है, स्क्वायर है, तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो हम क्या करें, तो टोटल सर्कल का एरिया उसमें से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस कर दें, ठीक है। तो जो एरिया आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, आर इज 1 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज पाई आर स्क्वायर बाय 4, right? So pi minus pi by 4 is 3 pi by 4, 3 pi by 4 स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पे एरिया है, ठीक है बच्चे। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज एरिया बाउंडेड बिटवीन log of log x to the base y and whole to the base 2 greater than 0 where x belongs to 1 by 2 to 2, ठीक। तो ये जो कर्व है इसके बीच में मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करें चीज़ों को, तो मैं लॉग, इस लॉग को हटाता हूँ तो ये मेरे को दिखेगा log x टू द बेस y इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर 0, क्योंकि बेटा बेस ग्रेटर देन 1 है तो इक्वलिटी चेंज नहीं होगी, राइट। मतलब log x टू द बेस y इज ग्रेटर देन 1, राइट। अच्छा इंटरवल मुझे x में दे रखा है, तो बेस मैं x बना देता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, बाय प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ log y टू द बेस x इज ग्रेटर देन 1, है ना, ये तो बाय प्रॉपर्टी लिखा है। अब अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ, तो अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो log y टू द बेस x ये ऊपर पहुंच गया, बट रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, ठीक है। ये तो ठीक है ना बेटा। अब
अब अगर मैं बोलूं कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, तो इनइक्वालिटी जो है वो बेस हटाते वक्त, मतलब लॉग हटाते वक्त चेंज हो जाएगी, ठीक है। मतलब y जो होगा वो ग्रेटर देन x की पावर 1 दिखेगा, राइट, क्योंकि बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में, बट x जो है वो तो हाफ से 2 के बीच में है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो x है, मतलब यहाँ पे जो x है वो किसके बीच में है, हाफ से 1 के बीच में, राइट, क्योंकि हम जानते हैं कि x जो है यहाँ पे वो हाफ से 1 के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो x जो मिलेगा मुझे हाफ से 1 के बीच में, मतलब x हाफ से 1 के बीच में है तब y ग्रेटर देन x है, एंड इफ x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी, बट मैं जानता हूँ कि x जो है वो 1 से 2 के बीच में ही होगा, x ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, तो यहाँ पे जो y रहेगा वो लेस देन x की पावर 1 ही रहेगा, या यूँ कह लो कि इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ओके, तो हम देखें कि भाई पिक्चर बनी तो बनी कैसे। तो y इज इक्वल टू एक्स की एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स, दिस इज x इज इक्वल टू हाफ, दिस इज x इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज x इज इक्वल टू 2, राइट। अगर बेटा x इज इक्वल टू हाफ से x इज इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो y ऊपर होगा, x नीचे होगा, राइट। मतलब अगर मैं बात करूं किसी भी पॉइंट को लेकर, जैसे 3/4 को लेकर, राइट, तो जब अगर x 3/4 है तो वैल्यू जो मिलेगी मुझे 3/4 से ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि 3/4 एग्जैक्टली y इक्वल टू एक्स लाइन पर मिलेगा, है ना। तो 3/4 से ज़्यादा y इक्वल टू एक्स के ऊपर होगा, मतलब ये वाला पॉइंट कवर होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए, राइट, ये सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए, ये सारे पॉइंट्स। तो मतलब हम कह रहे हैं कि इस लाइन के बीच में बात करें, ओके। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे देखिए 1 से 2 में, अगर बात 1 से 2 में हो रही है तो y x से नीचे आ जाता है, राइट, क्योंकि हमें इंटरवल जो कवर करना है वो हाफ से 2 कंप्लीट कवर करना है, ठीक है। यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं है, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूस इंटरवल कवर करना है एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1, ठीक। तो उसके लिए हम ना तो हम इस लाइन से नीचे जा सकते हैं, ठीक है, इससे नीचे नहीं जा सकते और इससे ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। तो बेटा अगर इसके एरिया की बात करें तो एरिया क्या दिख रहा है मुझे, भाई दो ट्राइंगल बनते दिख रहे हैं, राइट। तो दो ट्राइंगल हाफ, पहले ट्राइंगल की बात करें तो बेस कितना है, हाफ से 1, मतलब बेस इज ऑल्सो हाफ, एंड हाइट, हाइट की बात करें तो दिस इज y इज इक्वल टू हाफ, दिस इज y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हाफ से 1 में जो हाइट आएगी वो भी हाफ ही आएगी, प्लस अदर ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस इज 1, 1 से 2, बेस इज 1 एंड हाइट इज ऑल्सो 1, ये y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हाइट इज ऑल्सो 1, तो ये कितना आएगा बेटा, 1/2 बाहर ले लेते हैं, आएगा 1/4 प्लस 1, ठीक है। तो कितना हो गया 1/4 प्लस 1, 5/4, 5/4 इंटू 1/2, कितना आ गया 5/8 स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज रिक्वायर्ड एरिया। चलिए बेटा, तो इसी के साथ ही चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक में बाय बाय, टेक केयर।